ईमू एक पैरट, एक तोता है जिसका कद लंबा लेकिन बहुत छोटा है। मोशी मोशी, तो जैसा मैंने कहा कि ईमू का कद लंबा लेकिन उसका बहुत छोटा, नहीं ये लाइन नहीं, मैंने कहा कि ईमू एक पैरट, एक तोता है। ये मोस्ट इंसेन थ्योरी है वन पीस की। सो इस थ्योरी के अनुसार जॉय बॉय को एक बंदर कहा जा रहा है एंड ईमू को एक मिट्ठू। हम सबको ये पता है कि बंदर और मिट्ठू दोनों पायरेट्स के बेस्ट कंपेनियंस है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ओडा इतनी मेजर चीज को वन पीस में ऐड ना करे। थ्योरी बात करें तो ईमू की सिल्हूएट देखो, मिट्ठू की पूंछ जैसी लंबी होती है वैसी ईमू का डिजाइन को देखो, उसके नकाब को देखो, नकाब को तो वो भी बहुत लंबा है। ईमू के आईज भी काफी सिमिलर है एक मिट्ठू से। एंड यहाँ तक कि टेनरियो बीटो यानी कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स का सिंबल भी एक पैरट के पैर जैसा दिखता है। ईमू की बात करने का स्टाइल भी एक पैरट जैसा है, लाइक एक पैरट जो रेप्लिकेट कर रहा है चीजों को। मे बी डेविल फ्रूट्स का नाम भी 2 बार इसीलिए लिया जाता है क्योंकि मिट्ठू भी चीजें बार बार दोहराता है। और इस थ्योरी में शायद रोजर का काफी फेमस आइकॉनिक मोमेंट जो काफी बेहतरीन मीम मटेरियल रहा है फैंस के लिए, वो भी शामिल है, द ही लाफ्ड सीन। द रियल रीजन व्हाई रोजर लाफ्ड वाज बिकॉज़ ही हर्ड दैट अ किंग पैरट इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। ईमू के बारे में पता चलती है उसकी फट गई इसलिए दूसरे की फाड़ने चला गया। प्रिंसेस वीवी और ईमू वाली थ्योरी के बारे में तुम्हें पता होगा कि नेफेरेटी दी लिली से ईमू एसोसिएटेड था, ऑब्सेस था, उसका लवर था या कुछ ना कुछ था उनके बीच में। अब एक फ्लावर है जिसे पेरुवियन लिली, पैरट फ्लावर और यहाँ तक कि प्रिंसेस लिली भी बोलते हैं। मे बी ईमू लिली का पेट होगा जैसे कारो वीवी का है। एंड कारो से रिलेटेड एक और चीज है, वन पीस वॉल्यूम 20 के कवर पेज पे पायरेट्स, मरीन्स, रेवोल्यूशनरी आर्मी, किंग सब फेस कर रहे हैं कारो को जो कि एक बर्ड है। नाउ लुक एट दिस पैनल। इस पैनल में एक विजुअल ट्रिक है जिससे देखने वाले को ऐसा लग रहा होता है कि ईमू थोड़े डिस्टेंस में खड़ा है, बट एक्चुअल में ईमू जॉय बॉय के कंधे पे बैठा हुआ है। बैठने से याद आया, तुम्हें अपना डोफी पता होगा, डोफ्लामिंगो, वो यूज करता है बर्ड के, जो काफी लीथल एबिलिटी है। उसने इसे ड्रेसरोसा में यूज भी किया था। नाउ समहाउ ड्रेसरोसा इज नोन टू बी द मिनिएचर वर्जन ऑफ वन पीस वर्ल्ड। समझ रहे हो ना, बर्ड केज, पिंजरा, डोफ्लामिंगो वो भी एक पक्षी है। ईमू को भी एक पक्षी बोला जा रहा है, पैरट। पैरट को जापानीज में ट्रांसलेट करें तो बनेगा ओमू। ओमू कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज दिस, विच मीन्स किंग एंड नननेस, मतलब किंग ऑफ द एम्प्टी थ्रोन। नाउ फाइनल थ्योरी बात करते हैं जिसे जानने के बाद भाई मेरी भी फट गई थी। तुमने देखा होगा कि एनिमल्स लाइक चॉपर और बेबो की बाउंड्रीज काफी लो है। दैट्स बिकॉज ईमू नहीं चाहता कि एनिमल्स को कोई हंट करे, क्योंकि ह्यूमंस पास्ट में एनिमल्स को हंट करते थे और अभी भी करते हैं और रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। अब सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी ह्यूमंस को इसीलिए हेट करते हैं क्योंकि वो खुद पहले एनिमल्स थे। और जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स है उन सभी के लास्ट नेम बर्ड्स से रिलेटेड है। वन पीस की करेंसी भी बेरीज है cause it was run by animals। डेविल फ्रूट्स के नाम भी काफी चाइल्डिश लगते हैं, जैसे उन्हें एनिमल्स नहीं नाम दिया हो। वेगा पंग ने भी कहा था कि डेविल फ्रूट्स किसी की विशेस, किसी की डिजायर्स है जो मैनिफेस्ट हुई है, लाइक एन एनिमल हु हैड द डिजायर टू बी अ ह्यूमन। वर्ल्ड सेंचुरी की हिस्ट्री गायब क्यों कर दी? द रीजन वाज सिंपल, ह्यूमंस यूज्ड टू अब्यूज द एनिमल्स फ्रॉम द एंशिएंट किंगडम। गायब कर दिया, बदल दिया, हिस्ट्री चेंज कर दी? नहीं, चेंज किसने की? मरीजोस वालों ने। डू यू नो हु इज आल्सो फ्रॉम मरीजोस? डोफ्लामिंगो, वो रिप्रेजेंट्स अ बर्ड फ्लामिंगो। अब कोइंसिडेंटली डोफी के पास भी मरीजुआस की कुछ सीक्रेट्स है, आई डोंट नो वो क्या है, लेकिन डोफ्लामिंगो की स्पीच जिसमें गायब, बदलाव, चेंज की बात उसने की थी, ओडा भाई तुम क्या हो। इतना सब कुछ सुनने के बाद अब डोफ्लामिंगो की स्पीच सुनो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा। Pirates are evil. The Marines are righteous. These terms have always changed throughout the course of history. Kids who have never seen peace and kids who have never seen war have different values. Those who stand at the top determine what's wrong and what's right. This very place is neutral ground. Justice will prevail, you say? Well, but of course it will. Whoever wins the war becomes justice. यो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। थ्योरी के बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्या मानना है वो भी व्यक्त कर देना। बाकी मैं अपना वर्स आप लोगों को मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए